में रहते हो, तो आप यहाँ वहाँ कहीं को बताते कि आप जैसा कि पिता प्रभु यीशु है ना, मैं खुद आँखों से मैं उनके चिन्ह चमत्कार देखी हूँ, तो आप इसमें जुड़िए। तो मैं जब से ना मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे है ना, जो दूसरी मीटिंग्स देखती थी, जैसे कि वो विजेंद्र सिंह पापा जी की वो, तो वो एक दिन ये सिस्टर्स मीटिंग में जुड़े, तो मैं इस सिस्टर से जुड़ के ना मुझे ना बहुत अच्छा सुकून-सा महसूस हुआ है। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि खुदा अभी इनके पीछे ठहरा हुआ है और इनको ऐसा बोल-बोल के बता रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा दिख रहा था कि एक और जैसे कि धरती आँच बोलते हैं ना, आग की तरह इनके अंदर से ऐसा वर्ड्स निकल रहे थे मेरे लिए। तो ये जब से मीटिंग्स में जुड़ते हैं ना, जब मैं ना उस दिन ना मैं फ़ील्स कर रही थी कि जैसे कि मैं खूब दूसरे भी एक मीटिंग्स में मैं जुड़ती हूँ, तो मैं ऐसा महसूस मैं नहीं करी कि ऐसा महसूस करी हूँ कि उस दिन जैसे कि खुदा इनके अंदर पूरा हूबहू है और ये खुदा ऐसा बात कर रहे थे कि इनके अंदर मैं बोल भी नहीं सकती, इतने इनके अंदर ऑनेंटिक थी कि बहुत ज़्यादा खुदा की ऑनेंटिक थी। खुदा इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। खुदा के थ्रू ना इन्होंने मेरे एक जन से नहीं, बहुत जनों से बात की। जैसे कि इंसान आते हैं ना, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, मैसेज नहीं करने के पहले भी बोल रहे थे कि आपके दिल में ऐसा है, इसके लिए दुआ करना चाहते हैं बोल के। बहुत ज़्यादा भाई-बहनों के लिए भी इन्होंने कहा था, मेरे अकेले के भी लिए नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इनसे मिली हूँ, इन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे तो इन्होंने बोलने के लिए भी नहीं कहा और मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ में जो-जो हुआ ना, ये सिस्टर्स मुझे बताते गए, तो मैं वही बता रही हूँ, ना कि मेरे पास इनके पास मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं था या इनका मेरे पास नहीं था। तो इन्होंने कहा था कि फ़ोन पर आप बात करना, मैं आपको पर्सनली बहुत कुछ बात बताऊँगी। और इन्होंने ये भी बताया था कि यस नाम से कौन है, तो मेरे बहन का नाम था शकीला, यस नाम से। तो मेरे बहन की ज़िंदगी में भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव, बहुत ज़्यादा उसकी भी ज़िंदगी बिखरी हुई है, तो वो भी तक खुदा ने बताया है। तो खुदा हुँ, कहता है कि तू बस तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा, तो मेरा घराना भी बचाया जाएगा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है और एक 10 साल का लड़का है, तो अभी वो हमारे घर के बाजू में यहाँ पर चर्च है, तो वो चर्च में दोनों भान-भई गए हैं। मेरे को नहीं जाने देते तो मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जाते हैं। क्योंकि हुँ, परमेश्वर बोलता ना कि बच्चों को मेरे पास आने दो, तो मेरे बच्चों को जाते तो मेरे हस्बैंड वो बच्चों को जाते हुए रोकते नहीं है। लेकिन मैं हुँ, बच्चों को भेजती हूँ। मेरे हस्बैंड ना मैं मीटिंग्स देखती हूँ ना, तो वो ज़्यादा क्या करते हैं, फ़ोन्स में देखते रहते हैं। तो मेरी बेटी बोलती भी कि पिता प्रभु यीशु इनके अंदर से ना ये फ़ोन देखते ना, ये गंदी बदरू चले जा बोल के वो बेटी भी बोलती है मेरी। और वो ऐसा देखते हैं कि तो मेरे को क्या बोलते हैं कि पागल के जैसा कुछ भी देखते रहती है, वो बोल के बोलते। तो मैं क्या करती देखते रहती हूँ। मीटिंग्स अच्छा। कुछ भी प्रेयर वो रहती ना, वो देखते रहती हूँ। तो मैं आज ये सिस्टर से जुड़ी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं खुदा का हालेलुया। दिल से शुक्र अदा करती कि ये सिस्टर जी को बहुत आगे बढ़ाए, ताकि बहुत ज़्यादा इनकी तरफ रूहें बचाए जाए। और ये खुदा ने इनको खड़ा किया है हमारे लिए ही, क्योंकि हम सब उनके भेड़ें हैं, भेड़ों के रूप में चराने को दिया है। और इन्हों जो हालेलुया। कलाम देते ना, वो कलाम भी मुझे ना मुझे तो समझ में भी नहीं आता था, तो इन्हों कलाम भी देते ना, मुझे वो समझ भी आ रहा है। तो मैं खुदा का दिल से शुक्र अदा करती हूँ। तो मैं मेरी एक गवाही समझो या मैं कुछ और भी बोल रही समझो, आप जैसा समझो वैसा। लेकिन मुझे हालेलुया। खुदा का मैं बहुत दिल से शुक्र अदा करती कि मुझे ये बहन से जुड़ाया है खुदा ने। क्योंकि अब जब तक खुदा नहीं चाहता तो अपन कहाँ जा भी नहीं सकते, क्योंकि उसलिए मेरे को खुदा ने ही इनसे जोड़ा है। तो मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ खुदा का भी और ये भाई-बहनों का भी शुक्र अदा करती हूँ। और इन आगे अब बहुत ज़्यादा बढ़े, इनके बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा ऑनेंटिक से भरकर इनके जैसे ही काम करे और इनके बच्चे जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं ना, वहाँ पर फर्स्ट आए। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ दिल से और इनके थ्रू मैं जुड़ी रहूँगी हमेशा। मैं खुदा का दिल शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मैं तो कोई दास के पास भी कभी नहीं गई हूँ। मैं एक ऐसा प्रचार सुनते-सुनते ही ये मेरे हाथ पे देख सकते हैं कि धब्बे है, अभी भी धब्बा है। तो ये हमेशा ना फूल जाता था, मोटे-मोटे हो जाते थे। जब से मैं ये खुदा का देखती हूँ ना, तो तब से ना मेरे को ये फूलता नहीं है, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होती है मुझे। तो मैं खुदा को सब आदर, जलाल, महिमा सब मैं खुदावंद को देती हूँ। आमीन, जय मसीह की। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो ये सिस्टर बता रहे हैं शनिवार हमने हमने शनिवार लाइव मीटिंग शुरू की है। तो शनिवार इस सिस्टर ने जेएमसी की लिखकर भेजा था हिंदी में। तो परमेश्वर ने कहा कि इससे बात कर, ये परेशान है। तो मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, अगर ये परेशान है तो तू ही जानता है इसकी परेशानी, मैं तो नहीं जानती। फिर परमेश्वर ने कहा इससे बात कर। तो मैंने कहा परमेश्वर कैसे बात करूं, तेरे आत्मा मुझे गाइड करे। तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि है ना,
तू अपनी आत्मिक आंखों से इसके घर को देख। और मैं जब अपनी आत्मिक आंखों से इस बहन के घर को देख रही थी ना, तो मैं इसके घर में चल फिर रही थी अपनी आत्मा में। आपको लाइव मीटिंग में मैं दिख तो रही थी, बोलती हुई, हिलती हुई, मगर मैं अपने आत्मा में क्या थी, मैं अपने आत्मा में परमेश्वर मुझे दिखा रहा था इनके घर में कि इनके घर की दीवारें खराब है, इनके घर के हालात सही नहीं है। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने मुझे इनका, यहाँ पर है ना, इनका वॉशरूम है, वॉशरूम तक भी परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया था ना। फिर परमेश्वर ने कहा कि इनके परिवार में ना एक एस नाम से, उसका एस नाम से शुरू होता है नाम, तो तो वो बता रहे थे, जब खुदा की आत्मा ने बताया तो सिस्टर ने कमेंट कर कर कहा, सच मेरी बहन का नाम एस से है, उसका नाम एस से शुरू होता है। तो मैंने कहा उसके भी हालात सेम ऐसे है, तो बहन ने कहा हाँ जी ऐसे ही है ना। और उन्होंने पर्सनल भी हमें गवाही शेयर की है। और ये बता रहे, कहते हमने खुदा, जैसे बजिंदर पास्टर हो गए ना, अंकुर पास्टर हो गए, और भी खुदा के कई दास है, कहते मैं उनकी भी लाइव मीटिंग देखती थी, कहते मैं उनकी भी लाइव मीटिंग देखती थी, मगर कभी उन्होंने मुझसे बात नहीं कही। बट कहते मैंने पहली बार, है ना, हमारी जो है ना एसएम मिनिस्ट्री की शनिवार की पहली बार लाइव मीटिंग को कहते मैंने ज्वाइन किया, और पहली बार ही खुदा के आत्मा ने मुझसे बात की, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अब इस बहन का समय आ गया है। अब इस बहन का समय आ गया है एक खास स्त्री मसीह की बनने का, एक खास यीशु मसीह की औरत बनने का, एक खास यीशु मसीह की बेटी बनने का समय आ गया है। और मैं बताना चाहती हूँ मेरी बहन, आपके द्वारा सबसे पहले जो खुदा में आएगा ना, आपकी बहन शकीला, है ना, वो आएगी, वो आएगी। उसको अच्छा भी लगता है जब आप उससे बात करते हो, मगर वो डरती है बेचारी कि मैं कैसे, है ना, मसीह का नाम लूं। आप जरूर उसको भी कहना कि वो इस मीटिंग को जरूर देखे, है ना। और आप आपकी बहन पहले आएगी। आपने बताया कि आपके बच्चे, है ना, चर्च में जाते हैं, शिक्षा, है ना, परमेश्वर की लेते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और ऐसे ही वो बढ़ते जाए, परमेश्वर के कामों को करते जाए, और आपके द्वारा आपका घराना बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा। सबसे पहले आपकी बहन परमेश्वर से प्यार करेगी, और आपके पति आएंगे खुदा में, मगर आपके स्वभाव को देखकर, आपको अपना उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, तुरना, अपनी हर एक बात को उसके सामने परमेश्वर के अनुसार प्रकट करना होगा। आपको अपने स्वभाव को बदलना का, कई बार आप भी ना गुस्से में बोल लेती है उल्ट पुल्ट, है ना, आपसे बोल हो जाता है, ऐसा है या नहीं? बता सकते माइक ऑन करके? जी सिस्टर जी। हाँ जी। तो आपको अपने इस स्वभाव को मेरी बहन चेंज करना है, ठीक है? आपको मसीह वाला स्वभाव उस भाई को, अपने हस्बैंड को दिखाना है, ताकि वो हैरान हो जाए कि ये अचानक कैसे बदल गई। ये तो वो आपके मुंह से कई बार गाली भी निकल जाती है ना, गुस्से से आपके मुंह से निकल जी जाती सिस्टर है, जी। निकल जी जाती है। सिस्टर जी। जी हाँ, सिस्टर जी। हाँ। तो क्या है, आपको इन सारी चीजों से आजाद होना है, क्योंकि जब हम पवित्र मंदिर बन जाते हैं यीशु मसीह का, ये चीजें हमारे जीवन में नहीं रहती। और जब आपके जीवन में वो देखेंगे सुधार को, तब उनका जीवन बदलेगा। हम अपने परिवार के लोगों को वचन के द्वारा नहीं, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने करैक्टर के द्वारा बदल सकते हैं, ठीक है? तो परमेश्वर आपको बरकत आशीष दे। आप शाम को भी जरूर जुड़ना।